गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सभी। बेटा आज हम एक चैप्टर रीड करेंगे, द सेवियर। कौन सा चैप्टर बेटा? द सेवियर। सेव मीन्स बचाना होता है बेटा, और सेवियर मीन्स बचाने वाला होता है, यानी कि जो किसी के प्राणों की रक्षा करता है उसे बोलते हैं सेवियर। और ये स्टोरी किसकी है बेटा? महात्मा बुद्ध, जो बचपन में जिनका नाम सिद्धार्थ था, ये उनकी स्टोरी है बेटा। और ये स्टोरी जो है क्लास 4th माई बुक ऑफ इंग्लिश से ली गई है। चलिए अब हम अपनी स्टोरी रीड करते हैं बेटा। वो कह रहा है कि प्रिंस सिद्धार्थ वॉज वॉकिंग इन द गार्डन ऑफ हिज पैलेस। राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। यानी जो सिद्धार्थ थे बेटा, वो एक राजा के पुत्र थे। उनके पिता का नाम था सुधोधन। और जो राजा के पुत्र होते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं? राजकुमार, प्रिंस। तो वो कह रहे हैं बेटा कि प्रिंस सिद्धार्थ वाज वॉकिंग इन द गार्डन ऑफ हिज पैलेस। राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे, घूम रहे थे। He was pleased to see the flowers blooming, butterflies fluttering their wings, the garden trees swing in cool breezing and birds chirping. वह फूलों को खिलते हुए, तितलियों को पंख फड़फड़ाते हुए, बगीचे के पेड़ों को ठंडी हवा में झूमते हुए और पक्षियों को चहचहाते हुए देखकर प्रसन्न हो रहे थे। यानी एकदम से चारों तरफ जो है वो खुशनुमा माहौल बना हुआ था कि फूल खिल रहे हैं, तितलियां जो है वो अपने पंख फैला रही हैं, पंख फड़फड़ा रही हैं, बगीचे में जो है पेड़ों की ठंडी हवाएं हवा में पेड़ों को ठंडी हवा में झूमते हुए, यानी पेड़ जो है वो ठंडी हवा चल रही है और उसमें झूम रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे वो झूम रहे हो, गाना गा रहे हो। चहचहाते हुए देखकर प्रसन्न हुआ। सडनली अ स्वान फेल इन फ्रंट ऑफ हिम। अचानक एक हंस उसके सामने आ गया। यानी जो राजकुमार सिद्धार्थ है, प्रिंस सिद्धार्थ जो है, वो अपने महल के बगीचे में टहल रहा था और अचानक क्या हुआ, और बहुत खुश था सब चीजों को देखकर। अचानक क्या हुआ कि एक स्वान यानी एक हंस उसके सामने आ गिरा। इट फ्लैट इट विंग्स बट अनएबल टू ओवरकम इट पेन इट ले स्टिल। उसने अपने पंख फड़फड़ाए लेकिन अपने दर्द पर काबू पाने में असमर्थ होकर वह शांत पड़ा रहा। यानी कि जो हंस था उसको यानी कि पेन हो रहा था, उसने पहले अपने पंख जो पंख फड़फड़ाए, लेकिन अपने दर्द पर, यानी उसे दर्द हो रहा था और वह एकदम से वहीं पर गिर पड़ा। सिद्धार्थ वॉज मूव्ड विथ पिटी। सिद्धार्थ को दया आ गई। ही ran to the poor creature। वह उस बेचारे प्राणी के पास दौड़ा। यानी अब वो पुअर हो गया, बिल्कुल पुअर वैसे तो गरीब होता है, लेकिन यहाँ पर जो असमर्थ है, ठीक है ना, जो असमर्थ है और बेचारा है उसे यहाँ पे पुअर बोला गया है। वो कह रहा है नेक्स्ट कि इट वॉज हिज बाय एन एरो। उसको तीर लगा था, हंस को एक तीर लगा था और उससे एक रक्त बह रहा था, खून बह रहा था। देयर वॉज ब्लड इन इट्स विंग्स। उसके पंखों में खून था, यानी उसके पंखों से खून बह रहा था। वो कह रहा है प्रिंस सिद्धार्थ took out the arrow from its body very gently and cleaned its wound। wound होता है बेटा जख्म। it is my swan। राजकुमार सिद्धार्थ ने बहुत धीरे से उसके शरीर से तीर निकाला और उसके घाव को साफ किया और बोला कि यह मेरा हंस है, यह मेरा हंस है। यानी कि अब उसने बोला कि यह मेरा हंस है। नेक्स्ट वो कह रहा है बेटा I यानी हाँ, I have hunted it down। मैंने इसका पता लगा लिया है। It was देवदत्ता, प्रिंस सिद्धार्थ कजन। यह देवदत्त था
राजकुमार सिद्धार्थ का चचेरा भाई। ही डिमांडेड हिज हंट, उसने, जो देवदत्त था, अपना शिकार मांगा। देवदत्त ने कहा कि ये मेरा शिकार है, मुझे इसे दे दो। नहीं भाई, हाँ सॉरी, नो माई ब्रदर, इट इज माई स्वान, नहीं भाई यह मेरा हंस है। आई हैव सेव्ड इट्स लाइफ, मैंने इसकी जान बचाई है। अब देवदत्त जो है वो अपना, वो यानी उसने उसे मारकर वो सोचा कि भाई मैंने इसका शिकार किया है, लेकिन जो सिद्धार्थ है वो कह रहा है कि नो ब्रदर, इट्स माई स्वान, नहीं भाई यह मेरा अंश है। आई हैव सेव्ड इट्स लाइफ, मैंने इसकी जान बचाई है। उसने उसे, देवदत्त जो है उसे मार रहा है और सिद्धार्थ ने उसकी जान बचाकर उसे सुरक्षित किया। यू शुड हैव पिटी फॉर एनिमल्स, तुम्हें जानवरों पर दया आनी चाहिए। सिद्धार्थ ने कहा देवदत्त अपने भाई से कि तुम्हें जानवरों पर दया आनी चाहिए। ये देखिए, ये देवदत्त है और ये सिद्धार्थ है। ब्रदर, इफ आई डोंट गेट माई हंट, shall go to the king's court। देवदत्त ने कहा भाई अगर मुझे मेरा शिकार नहीं मिला तो मैं राजा के दरबार में जाऊंगा। यानी उस, जैसे अगर अब कोई झगड़ा हो जाता है तो लोग एफआईआर करते हैं, पुलिस के पास जाते हैं और फिर जो कोई केस बनता है तो वो कोर्ट में चला जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, कोई भी जो ऐसे लड़ाई झगड़े होते थे तो उनको कौन, राजा, जो उस देश, जो उस क्षेत्र का, देश का राजा होता था, वह उन मुकदमों को सॉर्ट आउट यानी सुलझाता था। देवदत्त सेड एंग्रीली, देवदत्त ने क्रोधित होकर कहा आई विल नॉट गिव इट यू, मैं यह तुम्हें नहीं दूंगा। अब सिद्धार्थ ने क्या कहा है कि वो कह रहा है कि आई विल नॉट गिव इट टू यू, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। यू मे डू एज यू प्लीज सेड सिद्धार्थ, आप जो चाहे कर लो, कर सकते हो, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ ने कहा है, सेड सिद्धार्थ, कि भाई यू मे डू एज यू प्लीज, आप जो कुछ करना है ना आपको वो कर लो, लेकिन मैं अब मैं इसको शिकार को नहीं दूंगा। ही टुक केयर ऑफ द स्वान, उसने हंस की देखभाल की। इट्स वाउंड स्टार्टेड हीलिंग, उसका घाव भरने लगा। वाउंड होता है बेटा, पहले बताया आपको, घाव होता है, और स्टार्टेड मीन्स शुरू हो गया। हील मीन्स अगर कोई भी बीमारी होती है ना बेटा, जैसे जैसे वो ठीक होती है तो उसे बोलते हैं हील होना, ठीक होना। उसका घाव भरने लगा, जैसे उसकी वो केयर कर रहा था सिद्धार्थ। आफ्टर सम टाइम सिद्धार्थ वॉज कॉल्ड टू द किंग्स कोर्ट, कुछ समय बाद सिद्धार्थ को राजा के दरबार में बुलाया गया। किंग सुधोधन, जैसे आपको बताया था ना, सुधोधन जो था वो पिता सिद्धार्थ के थे, लेकिन जो देवदत्त था वो उनका कजन ब्रदर था और वह उन्हें राजा के दरबार में ले गया अपना, उसे केस बनाकर। तो किंग सुधोधन सैट ऑन हिज थ्रोन, राजा सुधोधन अपने सिंहासन पर बैठे। द केस ऑफ द स्वान वाज प्रेजेंटेड टू हिम, हंस का मामला उनके सामने प्रस्तुत किया गया। अब जो हंस का पूरा मामला था वो उनके सामने पूरा प्रस्तुत किया गया। प्रिंस सिद्धार्थ एंड देवदत्त स्टूड इन द कोर्ट टू प्लीड देयर क्लेम, राजकुमार सिद्धार्थ और देवदत्त ने अपने अपने दावे जो थे वो दरबार में दावे के लिए, दावे पेश करने के लिए, अपने पेश करने के लिए दरबार में खड़े हुए। द हियरिंग वेंट ऑन, सुनवाई जारी रही। अब जैसे होता है ना बेटा, कोर्ट की हियरिंग बोलते हैं, तो वो से यूज हुई, वही शब्द यूज हुआ है। द हियरिंग वेंट ऑन, सुनवाई जारी रही। द किंग सेड लेट द स्वान बी ब्रॉट टू द कोर्ट, राजा ने कहा हंस को दरबार में लाया जाए। द स्वान वॉज ब्रॉट एंड लेफ्ट स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द कोर्ट, हंस को लाकर कोर्ट के बीच में खड़ा कर दिया गया। इट स्लोली सफर्ड टुवर्ड्स प्रिंस सिद्धार्थ एंड
हेड अंडर हिज सीट, वह धीरे धीरे राजकुमार सिद्धार्थ की ओर बढ़ा और उनकी सीट के नीचे छिप गया। यानी हंस भी चाहता था कि किसके पास जा रहा था, वो सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ के पास जा रहा था। किंग सुधोधन गैव हिज जजमेंट इमीडिएटली, राजा सुधोधन ने तुरंत अपना निर्णय सुनाया। द सेवियर हैज अ ग्रेटर क्लेम ओवर द सब्जेक्ट देन द किलर, हत्यारे की तुलना में बचाने वाले का जो विषय है वो अत्यधिक दावा रखता है। यानी कहने का अर्थ है इसका बेटा कि द सेवियर हैज अ ग्रेटर क्लेम ओवर, क्लेम यानी जो क्लेम होता है कि भाई मैं क्लेम कर रहा हूं, मैं तुम्हारे ऊपर ये कि एक तरह से क्लेम दावा कर रहा है वो, तो यानी मारने वाले की तुलना में जो हत्या कर रहा है ना, उसकी तुलना में बचाने वाला जो है वो ज्यादा अच्छा माना गया है, यानी अधिक दावेदार है उसका। Thus, the swan belongs to Siddharth. इस प्रकार हंस सिद्धार्थ का है। It is also proved by the swan's willing acceptance of the care provided by Siddharth. यह हंस द्वारा सिद्धार्थ द्वारा प्रदान की गई देखभाल को स्वेच्छा से स्वीकार करने से भी सिद्ध होता है। यानी वो कह रहा है कि जो हंस ने जो इसकी देखभाल करी है तो उसका भी ये नतीजा, यानी उसका भी ये फल है। देवदत्त मस्ट शो मर्सी टू एनिमल्स, देवदत्त को पशुओं पर दया दिखानी चाहिए। जो सुधोधन था, जो वहां का राजा था, उसने कहा कि भाई जो देवदत्त है उसको पशुओं पर दया दिखानी चाहिए। ऑल प्रेजेंट इन द कोर्ट प्रेज्ड द जजमेंट, अदालत में उपस्थित सभी लोगों ने फैसले की सराहना की, यानी कि यह बहुत अच्छा फैसला था। अब वो कह रहा है बेटा सेवियर, इसकी जो वर्ड मीनिंग है प्रोटेक्टर यानी रक्षक। जो सेवियर है वो प्रोटेक्टर है, रक्षक है। और ब्लूमिंग फ्लावरिंग खिलते हुए, जो फ्लावर होते हैं उसे फ्लावरिंग यूज हुआ है। फ्लटरिंग वेविंग क्विकली फड़फड़ाते हुए। और चर्पिंग साउंड प्रोड्यूस बाय बर्ड्स, जो चर्पिंग जो है यानी चहचहाना होता है वो पक्षियों के द्वारा साउंड प्रोड्यूस होता है। स्विंग ऑफ मूविंग झूलते हुए और लहराते हुए। ब्रीजिंग जेंटल वाइंड यानी कि मंद हवा। क्रिएचर ऑल लिविंग बीइंग प्राणी जीव। वाउंड इंजरी घाव। हंटेड प्रेडेड शिकार किया। हीलिंग क्योरिंग यानी घाव भर जाना। थ्रोन सीट ऑफ द किंग, जो सफर्ड वो कहता है वॉक्ड विदाउट लिफ्टिंग फीट, पैर घिसटते हुए। चलिए ठीक है बेटा, ओके।